नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि रेलवे एनटीपीसी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज की डिटेल्स जारी हो चुकी है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी एक नोटिफिकेशन में दी गई है। आगे इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब से वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूजन में है कि यार हम खुश हों या फिर दुखी हों, क्योंकि यार ये नोटिस अपने साथ खुशी भी लेकर आया है और दुख भी लेकर आया है। तो आगे इस वीडियो में सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से यार वो हुआ है जिसका डर था। तो चलिए यार आगे हम बात करेंगे कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस इस बार हुए हैं इस रिक्रूटमेंट में, सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, आज ही इस नोटिफिकेशन को कॉन्फिडेंशियली जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड द्वारा इसको जारी किया गया है। सब्जेक्ट क्या है? असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12 पास वालों के लिए, साथ ही ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई इस बार 12 पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, ग्रेजुएट पास वालों के लिए कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के बारे में। ये चार वो सभी पोस्ट हैं जिनके लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं कितने नंबर से आपने पास करी, किस सब्जेक्ट से पास करी, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एक 12 पास कैंडिडेट हो तो भाई आप एलिजिबल है इन चारों पोस्ट के लिए। पहली पोस्ट है इस बार अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, नॉन सेफ्टी डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी इस बार केवल 361 ही निकल के आई है। दूसरी पोस्ट है 12वीं पास वालों के लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा 1985 सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। और दोस्तों ये पोस्ट लेवल 3 की है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है 12 पास वालों के लिए। बेहतरीन सी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, खुशी की बात यह है। तीसरी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सबसे बेस्ट पोस्ट है, 990 वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर है। चौथी पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क की, इस पोस्ट के ऊपर 68 वैकेंसी है। तो इस बार 12वीं पास वालों के लिए सिर्फ 4 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई है और इन चारों पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12वीं पास वालों के लिए 3404 निकली है। 3404 वैकेंसीज 12वीं पास वालों के लिए है। पिछली बार 5 पोस्ट थी, इस बार इसमें से जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट को निकाल दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको याद हो, आज से ठीक 1 महीना पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि भाई रेलवे एनटीपीसी की 12 पास वालों के लिए लगभग 4000 प्लस वैकेंसीज आएंगी और यहां पर वैकेंसीज केवल रह गई है 3404 ही। बात कर लेते हैं ग्रेजुएट पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है। तो भाई ग्रेजुएट पास वालों के लिए एक पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इस बार ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में ही गुड्स गार्ड की पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है और सेम ऐसा ही हुआ है। टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर 2684 निकली है। दूसरी बेस्ट पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, ग्रुप बी की, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, 963 वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर। तीसरी पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये थोड़ी अलग पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 1737 निकली है। चौथी पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, टोटल वैकेंसी 1371 है। और पांचवी पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, टोटल वैकेंसीज 725 निकली हैं। तो भाई ग्रेजुएट पास वालों के लिए 5 पोस्ट को मिलाकर टोटल वैकेंसी 7479 निकली है। तो अगर हम 12th और ग्रेजुएट पास वालों की पोस्ट की सभी वैकेंसीज को कंबाइन करें तो टोटल एनटीपीसी की वैकेंसी इस बार 10,884। कितनी वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी की? 10,884 वैकेंसीज आ रही हैं रेलवे एनटीपीसी की 12th पास वालों को मिलाकर और ग्रेजुएट पास वालों को मिलाकर। ठीक है, तो भाई इस बार 10,884 वैकेंसी है। वहीं पर इन वैकेंसीज की जोन वाइज भी जानकारी दे रखी है, जैसे कि आपका बिलासपुर जोन हो गया, यहां पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर बिलासपुर से 76 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पे 1 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर पर 48 वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की 50 वैकेंसी है बिलासपुर जोन से। ठीक है, बिलासपुर जोन से टोटल 259 वैकेंसी इस बार निकली है। ऐसे ही मुंबई जोन देख लीजिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 36 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 372 वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क की 102 वैकेंसी है। तो ये आपकी जोन वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे रखी है, आप खुद देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? तो भाई ये टोटल वैकेंसीज आपकी इस बार निकल के आई हैं, शायद आपने देख लिया होगा। क्लियर है? ये सारी जानकारी है जोन वाइज 10,884 वैकेंसीज निकल के आई है। प्रीवियस ईयर की वैकेंसी अगर हम देखें, पिछले साल
12वीं पास वालों के लिए 10,628 वैकेंसीज थी, 10,628 वैकेंसीज थी और इस बार 12वीं पास वालों के लिए 3,404 वैकेंसीज है। ग्राफ देख रहे हो कितना गिर गया है। पिछले साल ग्रेजुएट पास वालों के लिए 24,649 वैकेंसी थी, इस बार ग्रेजुएट पास वालों के लिए केवल 7,479 वैकेंसी है। तो भाई डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको कल ही वीडियो प्रोवाइड करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 24,000 के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में मैं इसीलिए बोल रहा था कि काफी सारे लोग खुश हैं, काफी सारे लोग दुखी भी हैं। अब खुश इसलिए हैं कि फाइनल यार रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी को लेकर डिटेल्स जारी कर दी गई है, फाइनली वैकेंसीज आ रही है। और दुखी इसलिए है कि एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि वैकेंसीज लगभग 20-25,000 आएंगी ही आएंगी, लेकिन वैकेंसीज केवल कितनी आ रही है? 10,884 आ रही हैं। लेकिन फिर भी यार बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। देखिए दोस्तों, ये मैं अब भी कह रहा हूं कि एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़ने के 99% चांसेस है। जब तक आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी की वैकेंसी में बढ़ोतरी गारंटीडली होगी। तो गारंटीडली वैकेंसी बढ़ेगी। अभी फॉर्म तो अप्लाई होने दीजिए। फॉर्म अप्लाई होने के बाद जब स्टेटस वगैरह चेक हो जाएगा, वैकेंसीज में इंक्रीमेंट होगा गारंटीडली। देखिए दोस्तों, इतना आपको पता ही होगा, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 12वीं पास वालों के लिए जो एज लिमिट होगी इस बार 18 से 33 होगी। 12th पास वालों के लिए कल वाली वीडियो में बता दिया था मैंने। और भाई ग्रेजुएट पास वालों के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल यहां पर होने वाली है। क्लियर है? अब ये क्लियर नहीं हुआ है कि भाई दो नोटिफिकेशन निकलेंगे या फिर एक ही नोटिफिकेशन निकलेगा। एक ही नोटिफिकेशन में दोनों वैकेंसीज को निकाला जाएगा। तो यार ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसमें केवल वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी है, वैकेंसी असेसमेंट के बारे में जानकारी दी है। अब सवाल वो ज्यों का तो बना हुआ है कि भैया वैकेंसीज कब आएगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। वैकेंसीज की जानकारी आपके पास है, ऑनलाइन फॉर्म जल्दी स्टार्ट होंगे। अभी इसी हफ्ते के अंदर या फिर अगले हफ्ते के अंदर वैकेंसी का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन। उसके बाद आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई ऑनलाइन फॉर्म आपके लगभग 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट होंगे। 15 अगस्त 2024 के आसपास ऑनलाइन स्टार्ट होंगे या फिर इसके बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, भरना आप शुरू कर दोगे। सेंट्रलाइज्ड जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें थोड़ा सा टाइम है, 1-1.5-2 हफ्ते का। बाकी ऑनलाइन फॉर्म लगभग 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट होंगे, जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। तो सभी लोग यही एस्टिमेट लगा रहे थे कि वैकेंसीज 20,000, 24,000, 25,000, कुछ लोग तो 35,000 तक कह रहे थे आएगी। एस्टिमेट उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि वैकेंसी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जब फॉर्म के स्टेटस जारी करे जाएंगे, फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी। क्लियर है? तो तब तक इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग धुआंधार तैयारी में लग जाइए। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस कई बार मैंने आपको बता रखा है। इसके स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट वही जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा रीजनिंग, 30 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का ये पेपर होता है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है और ये एक क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है। केवल आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। स्टेज सेकंड का जो एग्जाम होगा ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इस एग्जाम में भी वही आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बस लेवल में डिफरेंस होगा। सिलेबस भी आपका ऑलमोस्ट सेम होता है। पहला सब्जेक्ट होता है स्टेज सेकंड के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, लेकिन यहां पर जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, तीसरा रीजनिंग 35 क्वेश्चन। स्टेज सेकंड एग्जाम 120 क्वेश्चंस का होता है, 120 नंबर का होता है। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट होती है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। इसी एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। जितनी भी हमारी क्लरिकल पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, उनमें स्किल टेस्ट भी होता है। थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो आपको कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करके दिखाना होगा। हिंदी वालों को यहां पर 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड निकालनी होगी। बाकी जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है उसके थर्ड स्टेज में CBET होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाता है। वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। बाकी की जानकारी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कल ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, उसको देख लीजिएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी जब इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर से आपके लिए एक सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर इस बार कुछ चेंजेस होंगे वो भी आपके क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों इस एग्जाम पैटर्न को टारगेट करके तैयारी में लग जाइए। और जैसे कि कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इस बार हमने
हमने रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी है, जल्दी ही चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट होगी, इसलिए वेट करिए। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये जो कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वैकेंसीज का, ये मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।